राजस्थान में आमेर के वॉच टावर पर बिजली गिरने के हादसे के बारे में आप सब जानते ही होंगे। करोड़ों वॉट की कौंधी बिजली ने आमेर के वॉच टावर का वो हिस्सा खंडहर बना दिया जो दुश्मनों के गोला बारूद से भी नहीं टूटा था। लेकिन आज हम आपको आमेर में बिजली गिरने की घटना के बारे में ही नहीं बताने वाले। आज हम आपको हिंदू मंदिरों की ऐसी चमत्कारिक घटनाएं दिखाएंगे जिन्हें देख और जानकर यकीनन आपका यकीन पर से एतबार उठ जाएगा, दिमाग चकरा जाएगा, आपकी बुद्धि घूम जाएगी, क्योंकि हिंदू मंदिरों पर वज्र की तरह गिरी बिजली उनका बाल भी बांका नहीं कर सकी, और तो और मंदिरों में मौजूद लोगों को खरोंच तक नहीं आई। जबकि कई ऐसे वाक्य हैं जिनमें मस्जिदों और किलों सहित कई और इमारतों पर गिरी बिजली ने उन स्ट्रक्चर्स को भयंकर नुकसान पहुंचाया ही कई लोगों की जान भी ले ली। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि हिंदू मंदिरों पर गिरी करोड़ों वॉट की बिजली उन्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? हिंदू मंदिरों को बनाने में क्या किसी खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? हिंदू मंदिरों का वास्तुकला क्या अपने आप में कोई रहस्य समेटे हुए है? अगर नहीं तो फिर दिल्ली में बनी मुबारक बेगम मस्जिद का गुंबद बिजली गिरने से कैसे टूट गया? आखिर आमेर का अभेद्य वॉच टावर बिजली गिरने से क्यों डैमेज हो गया? दुनिया भर के चर्चों की इमारतें क्यों बिजली गिरने से बचाव नहीं कर पाती हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या सच में हिंदू मंदिरों में किसी तरह की पारलौकिक शक्ति का संचार होता है जो करोड़ों वॉट क्षमता की बिजली गिरने के बाद भी मंदिरों को कोई नुकसान नहीं होने देती हैं? या फिर मंदिरों को बनाने वाले कंस्ट्रक्शन में किसी एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के दौरान हमारी रिसर्च टीम ने ग्राउंड जीरो से कई हैरत अंगेज तथ्य खोज निकाले। इससे पहले हम आपसे उन तथ्यों को साझा करें, साथ ही इसे धार्मिक के साथ विज्ञान की कसौटी पर परखने की कोशिश करते हैं। आप पहले ये जान लीजिए कि आसमान से जो बिजली धरती पर कौंधती है वो कितनी खतरनाक होती है। एक बार की आसमानी बिजली 1 अरब वोल्ट तक की हो सकती है। सामान्य रूप से आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य की ऊपरी सतह से भी ज्यादा होता है। इसकी क्षमता 300 किलोवाट यानी 12.5 करोड़ वाट से ज्यादा होती है। इसे अगर आप हॉर्स पावर में समझें तो करीब 403 हॉर्स पावर यानी आपके घरों में लगने वाले 2 हॉर्स पावर के 202 सबमर्सिबल पंप्स के बराबर इतनी प्रचंड पावर वाली आकाशीय बिजली 1 मिलीसेकंड से भी कम वक्त यानी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के वक्त के बराबर ही ठहरती हैं। तो बिजली गिरने से हुए हादसे हमारी इस रिसर्च का सबब बने। इस पर आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं बिजली गिरने के कहर के सबसे ताजा हादसे पर। बिजली गिरने का सबसे ताजा उदाहरण है राजस्थान के आमेर में बना वॉच टावर, जिस पर बिजली गिरी। 11 जुलाई को आसमान से गिरी 12.5 करोड़ वॉट की बिजली ने पल भर में ही 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आमेर के अभेद्य माने जाने वाले जिस वॉच टावर पर यह बिजली गिरी, किले के उस हिस्से की 4 फीट की मोटे पत्थरों से बना वो हिस्सा खंडहर बन गया। यानी सैकड़ों सालों तक जो किला अभेद्य बना रहा, उसका 4 फीट मोटे पत्थरों का बना स्ट्रक्चर बिजली गिरने से तिनकों की तरह बिखर गया। यहां अगर आपको यह लग रहा है कि जब 1000 एम्पियर का करंट इमारत में दौड़ेगा तो उसका यह हश्र होगा ही, लेकिन अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो फिर क्या कहेंगे जब महज 9 इंच मोटी ईंटों से बने द्वारिकाधीश मंदिर के शिखर पर बिजली गिरती है लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होता? क्या कहेंगे आप जब ये जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक ऐसा रहस्यमयी शिव मंदिर भी है जहां हर 12 साल पर शिवलिंग पर भीषण वज्रपात होता है और शिवलिंग खंड खंड हो जाता है, लेकिन किसी और को खरोंच तक नहीं आती। बाद में मंदिर के पुजारी शिवलिंग पर मक्खन का लेप करते हैं और उसे मक्खन से ही चिपका देते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि मक्खन लगने के बाद शिवलिंग के टुकड़े जुड़कर पहले की तरह ही हो जाते हैं।
शिवलिंग को जोड़ने या चिपकाने के लिए किसी तरह के सीमेंट या एडहेसिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मक्खन से शिवलिंग का जुड़ जाना अपने आप में बेहद हैरानी भरा है, लेकिन आज तक कोई इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका है कि आखिर टूटा हुआ शिवलिंग मक्खन से जुड़ कैसे जाता है। वैज्ञानिक इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं कि ऐसा हर 12 साल बाद ही क्यों होता है। इस शिवलिंग को स्थानीय लोग मक्खन महादेव कहते हैं, तो कुछ लोग इसे बिजली महादेव का शिवालय भी कहते हैं। भोलेनाथ का यह शिवलिंग कुल्लू से 18 किलोमीटर की दूरी पर मथान नाम की जगह पर है। हैरानी की बात तो यह भी है कि हर 12 साल में मंदिर में बिजली तो गिरती है, लेकिन इसके बाद भी मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। लोग कहते हैं कि इस शिवालय में भगवान शिव खुद विराजते हैं, जो लोगों की रक्षा के लिए अपने ऊपर बिजली का कठोर वज्रपात सहन करते हैं। इससे शिवलिंग तो खंडित हो जाता है, लेकिन कुल्लू के लोग सुरक्षित बचे रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिजली महादेव के मंदिर को लोग चमत्कारी कहते हैं। हमारी टीम ने जब मंदिरों पर बिजली गिरने के बारे में रिसर्च की तो मंदिरों से जुड़े कई और चमत्कारी दावे भी सामने आए जो हैरान करने वाले हैं। गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर पर भी पिछले मंगलवार को भयंकर वज्रपात हुआ। मंदिर पर बिजली गिरी, लेकिन यह करिश्मा ही था कि इससे ना तो मंदिर को कोई नुकसान हुआ, न ही जानमाल की कोई क्षति हुई। द्वारिकाधीश के भक्त इसे चमत्कार कहते हैं। जिस वक्त द्वारिकाधीश मंदिर परिसर में भीषण बारिश के दौरान बिजली गिरी, उस वक्त मंदिर में भक्त मौजूद थे, पूजा पाठ चल रहा था। मंदिर में मौजूद प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उसी वक्त मंदिर की चोटी पर ऊंचाई में फहराती ध्वजा पर बिजली गिरी, जिससे ध्वजा का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मंदिर या फिर मंदिर में मौजूद भक्तों को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची। लोग इसे दैवीय चमत्कार बता रहे हैं, जबकि विज्ञान के पास इसका कोई साफ स्पष्टीकरण नहीं है। यही हाल कोटा के जैन मंदिर का भी है, जिस पर भी बिजली तो गिरी, लेकिन सिवाय मंदिर पर बिजली कौंधने के निशान बनने के न तो मंदिर डैमेज हुआ, न तो किसी की जान गई और न तो किसी शख्स को खरोंच तक आई। यही ऐसे सबूत हैं और यही ऐसी गवाहियां हैं जो रह रहकर इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हो ना हो या तो मंदिरों में कुछ ऐसा है या फिर मंदिरों के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा जो कुदरत की महाशक्तियां भी इस पारलौकिक शक्ति के आगे सरेंडर कर जाती हैं। जबकि अंग्रेजों के बनाए गए चर्चों और मुस्लिम की मस्जिद के गुंबद पर बिजली गिरने से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। इस मामले में हम बात कर रहे हैं पुरानी दिल्ली में मुबारक बेगम की मस्जिद की, जिसे रंडी की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। पिछले साल यानी साल 2020 में मॉनसून सीजन के दौरान तेज बारिश और आंधी ने दिल्ली को झकझोर कर रख दिया था। इसी दौरान सुबह 6 बजे अचानक बिजली कौंधी सीधे मुबारक बेगम की मस्जिद के मेन गुंबद पर गिरी और गुंबद टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। 200 साल से सीना ताने खड़े मस्जिद का वो गुंबद, जिसकी प्रॉपर देखरेख भी हुआ करती थी, जिसका रंग रोगन किया जाता था, वो बिजली गिरने से धराशायी हो गया। आपको हर बार ऐसी दर्जनों घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जब किसी मस्जिद पर बिजली गिरने से वो गिर जाता है। वहीं साल 2018 में पूर्वी अफ्रीकी देश रवांडा के एक चर्च पर बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 140 लोग घायल हो गए थे। ये एडवेंटिस्ट चर्च में घटित हुई। इसी तरह की घटनाएं यहाँ के चर्चों में कई बार हो चुकी हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई घायल हो चुके हैं। अमेरिका में भी हर साल बिजली 50 लोगों की जान ले लेती है। बिजली की वजह से एक बार में सबसे ज्यादा 300 लोगों की जान साल 1807 में लग्जमबर्ग में गई थी। वहां एक गन पाउडर बनाने वाली कंपनी में बिजली गिर गई थी। हालांकि इस मामले में अगर भारत के हिंदू मंदिरों का जिक्र करते हैं तो बिजली गिरने से कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ। हिंदू मंदिरों का बिजली कौंधने के बाद भी सुरक्षित रहना और मस्जिदों और किलों का तिनके की तरह बिखर जाना इस बात की ओर इशारा करती है, या तो रहस्यमयी ताकत काम करती है जो इन आपदाओं से मंदिरों की रक्षा करती हैं, या फिर इन मंदिरों को बनाने की तकनीक और वास्तुकला में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जो करोड़ों वॉट की बिजली भी इनका बाल भी बांका नहीं कर पाती हैं। विज्ञान के नजरिए से देखें तो जिस वक्त बिजली कौंधती है
तो धरती पर उस चीज की ओर सबसे ज्यादा तेजी से आकर्षित होती है जो काफी ऊंचाई पर हो और बिजली का अच्छा कंडक्टर हो, यानी उससे होकर बिजली आसानी से प्रवाहित हो सके, जैसे कि धातुएं, हरे पेड़ और इंसान भी। बारिश के वक्त जब आसमान में बिजली चमक रही होती है तो उस वक्त बिजली की सुचालक ऊंचाई वाली चीजों पर बिजली गिरने का खतरा रहता है। विज्ञान ने ऊंची ऊंची इमारतों और बिजली के ऊंचे ऊंचे खंभों को बचाने का तरीका खोज लिया है ताकि अगर इन पर बिजली गिरे भी तो कोई नुकसान न होने पाए। इन स्ट्रक्चर्स में तड़ित चालक लगा दिया जाता है, यानी इन स्ट्रक्चर्स की चोटी पर बिजली का कंडक्टर लगा दिया जाता है जो बेहद मोटे तार से जमीन के अंदर गहराई में गाड़ी गई धातु की प्लेट से जुड़ा रहता है। जब ऊंची इमारतों या खंभों पर लगे इन तड़ित चालकों पर बिजली गिरती है तो इन कंडक्टर्स से होकर बिजली सीधे धरती के अंदर समा जाती है और तड़ित चालक वाली इमारतें और खंभे नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हिंदू मंदिरों, मस्जिदों और किलों में तड़ित चालकों जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, फिर भी बिजली गिरने से मंदिर तो महफूज बने रहते हैं, लेकिन मस्जिदों और किलों की बखिया उधड़ जाती है।